गोहद के स्वास्थ्य केंद्र में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां ग्राम सरवा की एक महिला डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने महिला की डिलीवरी को जान का खतरा बताकर परिवारजनों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया, जिसके चलते महिला ने बच्चे को खुले में ही जन्म दिया। वहीं पीड़ित परिजन समेत जनप्रतिनिधियों ने डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर मरीज को 12 बजे तक रखा और 12 बजे इन्होंने रेफर लेटर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एम्बुलेंस 3 बजे आती है रात को, दिन के। सुबह 4:50 पर बच्ची हुई, उसके बाद अगर तबीयत खराब था, कैंची इतना लगा दिया था, ब्लीडिंग यहाँ पे नहीं रुका, तो इन लोगों ने यहाँ से 12 बजे ट्रांसफ़र बना दिया, लेकिन एम्बुलेंस यहाँ पर 3 बजे आया। मेरी मैडम की काफ़ी नाजुक स्थिति हो गई और यहाँ पे मेरी मैडम 2 बजे की आती हुई यहाँ पे 4 बजे जाके सुनवाई हुआ। कोई सुनवाई नहीं होता किसी भी प्रकार का, यानी कोई मरीज है उसके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण यहाँ पे वो चलता है। जिसके पास पैसा है उसका सुनवाई होता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका सुनवाई नहीं होता है। गरीब व्यक्ति है उसका जो मैडम है डिलीवरी है, कोई मरे कोई मरीज उससे कोई मतलब नहीं है। डिलीवरी थी 21 तारीख की रात की बात है। हाँ। मैं लेके आया, मैंने उनको बोला था नॉर्मल बच्चा है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती की, उसके साथ हाथापाई करी, बोले कि मतलब हाथ डालेंगे, मतलब बहुत गंदे शब्द बोल रही थी। हमने बोला नहीं ऐसे नहीं कराना है, हमको तो ग्वालियर कहाँ लेके दी साइन करा ले मुँह पे, हमको दिया, हम लेके नॉर्मल बच्चा है। हाथापाई करी, हमारा पिट्टी करी मैत्रानी ने और मैडम ने, दोनों ने। किसकी? इसकी डिलीवरी, मतलब मेरे घर से जनी मानस की। हाँ, तो तुमने पुलिस थाने में शिकायत नहीं करी? हम बच्चे है वो, बाकी बात हम टाइम ही नहीं मिलो हमें, क्योंकि मैं बोले ग्वालियर गाड़ी आई थी, ले जाएंगे हम ग्वालियर, नहीं लेके आए, बाल ले बढ़ाती बाल लेके आए, तो लड़की दस्ती में कर गई, उनके बच्चा हो गया उनका नहीं है। और फिर भी चिल्लाते रहे, हम चिल्लाते रहे कि आए उठाने के लिए, ले अरे बड़ी देर में आए उठाने के लिए, आ नहीं रहे, 17 सुना रही थी वो लड़की का नाम। और आप ही को डांट रही थी? हाँ, नहीं डांट रही और हम भी चिल्ला रही। ये पैसे वैसे का मांगला है, पैसे मांगे थे ना उनने पैसा। हाँ, अब देने वाले को बिना घर वाले ने दिया, तो हम तो बहू के संग थे। बहू का स्वास्थ्य ठीक है अभी? बहू तो ठीक है, बच्ची की ना हालत खराब है, शाम को सही थी, पुलिस चालू करता हूँ बाद में, बाहर नहीं दे रही थी। कल शाम की सूचना मिली है मुझको अभी 10 बजे कि कल शाम को लगभग 9 बजे एक बच्ची का जन्म खुले में हुआ है पेड़ के नीचे। इसमें कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैं जांच के लिए आया हूं। जो पीड़ित परिवार है उनके बयान दर्ज करे गए हैं और कुछ अन्य समस्याएं भी बताई हैं, जैसे कि जो पेशेंट होते हैं उनको अपना पंखा वगैरह लाने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए मैं पूरी रिपोर्ट बनाकर अपनी कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। साथ में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा बीएमओ के बारे में बताया गया है कि ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं लिखित में कलेक्टर महोदय को भेजूँगा। ऐसा भी सुनने में आया कि पीड़ित परिवार से कुछ पैसों की भी मांग की गई है। पैसों की मांग के लिए मैंने खुद ने जाकर जांच करी है वहाँ पर। अन्य किसी परिवार द्वारा भाई साहब के सामने ही बताया गया, किसी भी परिवार ने ये नहीं बताया कि पैसों की मांग करें। बरसों से जमे सर एक ही जगह डॉक्टर कहीं ना कहीं एमएलसी रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट में भी गड़बड़ करते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई? और एमएलसी रिपोर्ट ये टेक्निकल की चीज़ है, तो इसमें मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूँ बताने के लिए, क्योंकि उसका वापस से भी पीएम हो सकता है, वापस से भी एमएलसी की जा सकती है। इस घटना से क्या समझे, कुछ कार्रवाई होगी क्या? कार्रवाई के लिए मैं बिल्कुल लिखित में यहाँ से अपना प्रस्ताव भेजूंगा और जो भी व्यवस्थाएं उनको सही करने का प्रयास किया जाए। लापरवाही के कारण सर पूर्व में विधायक के भाई की भी अटैक से मृत्यु हुई थी, तब भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया? नहीं, उसके लिए ऑलरेडी भेजा गया है, प्रस्ताव भेजा गया है बीएमओ साहब। इसमें कोई चिन्हित किए गए ऐसा आपने कोई कार्रवाई की? जो अभी हॉस्पिटल के प्रमुख हैं बीएमओ, उनके अगेंस्ट नहीं भेजा जाएगा। भारी लापरवाही यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल रही। कल प्रसव के लिए ग्राम पंचायत सरवा से आई महिला को किस तरीके से खुले में प्रसव कराया गया, शासकीय सुविधाओं का हवाला देते हुए, जहाँ सरकार लाखों करोड़ों रुपया इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खर्च करती है, उसके बावजूद भी यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त डॉक्टर और नर्सें किस तरीके से लोगों का शोषण कर रही हैं। देखने वाली बात है कि पहले लोगों को डराया जाता है कि आपका केस बिगड़ चुका है, आपको ग्वालियर डिलीवर करना पड़ेगा, और रात का समय कहाँ जाए बेबस आदमी, उस समय का फ़ायदा उठाकर, उनके डर का फ़ायदा उठाकर फिर उनसे पैसों की मांग की जाती है। उनसे कहा जाता है अगर डिलीवरी आपको यहीं कराना तो 5,000 रुपया 10,000 रुपया देना पड़ता है, और जब कहीं समझौता तय हो जाता है उसके बावजूद फिर होता है खेल भ्रष्टाचार का। फिर नर्सों को देना पड़ता है, सफाई कर्मचारियों को देना पड़ता है,
गरीब, अनपढ़, अनजान आदमी किस तरीके से यहाँ शोषण का शिकार हो रहा है। कारण है बरसों से एक ही जमे डॉक्टर किस तरीके से लोगों का शोषण कर रहे हैं। एक और पीएम रिपोर्ट हो चाहे MLC, हर जगह जहाँ पे वो गड़बड़ करते हैं और प्रसव समय पर भी महिलाओं का शोषण करते हैं। किस तरीके से ग्वालियर का भय दिखाकर महिलाओं का यहाँ शोषण करते हैं। खुले में प्रसव कराना, शासकीय सुविधाएं होने के बाद, शासकीय बिल्डिंग होने के बावजूद यहाँ खुले में प्रसव महिला का हुआ है। आनंद फानन में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और ऐसी कोई अपनी घटना न हो, इसलिए प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। तहसीलदार SDM भी यहाँ आए हुए हैं, कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं और देखते हैं क्या कार्रवाई कर पाते हैं। बरसों से जमे हुए डॉक्टर कहीं ना कहीं उनका ऐसा सामंजस्य बैठा हुआ विभाग में कि कितना भी कुछ गलत कर देते, हर बार कुछ कार्रवाई नहीं होने के कारण उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। पूर्व में भी यहाँ लापरवाही से विधायक के भाई की अटैक से मृत्यु हो गई थी और जाने अनजाने कितने इतने गरीब लोग आते हैं जिनकी रोज़ मृत्यु होती है। तो सबका वास्ता देकर रात को डिलीवर करने के वास्ते उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से डराया जाता है कि वो उनको पैसा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हर बार उनका शोषण होता है। इसी तरीके से आज की घटना है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं, राजनीतिक लोग भी आए हुए हैं और मांग कर रहे हैं बहुत जल्दी इन पर कार्रवाई हो। SDM साहब कथन भी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई का अंदेशा है कि कोई कार्रवाई हो सकती है। बताओ जोर से, कौन सी गाँव से आए? मैं अग्निपुरा हूँ। हाँ, क्या मामला था तुम्हारा? मामला ये है, मेरी विशेष है, जैसे मैं वो कराने आता हूँ अंडरस्टैंड होता ही नहीं है। कोई बोल देता उधर जाओ डॉक्टर पे, कोई कहता उधर जाओ, मैं भटकता रहता हूँ। अब आज तीसरा 1 महीने हो गया मेरे को अंडरस्टैंड नहीं हुआ अभी तक। तो बोलो। बल्कि सर डिलीवरी हुई है बीच रोड पे, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके बाद भी कल पैसे की मांग की गई है। पहले से तो नर्स ने जी बोला है कि 5,000 आपको नाइट ड्यूटी में आएंगी मैडम, उनको देना पड़ेगा और अगर नहीं दोगे तो भी ज़बरदस्ती आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद भी हमने कही थी, हमारे भाई ने, बड़े भैया हैं, उनने कही थी कि हम 2,000 रुपये दे देंगे, कि नहीं 2,000 में कुछ नहीं होगा, 5,000 तो भी ले ही लेंगे। तो भी हमने कहा हम तो नहीं दे पाएंगे, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। तो भी सर उनने भर्ती नहीं किया। उसके बाद भी जैसे भी ले दे के भी किया, 150 रुपये दे के, तो भी उन्हें ले तो लिया अंदर। फिर उसके बाद उसने बाहर निकाल दिया मेरे भाभी जी को बाहर निकालने के बाद उसके बाद डिलीवरी हो गई बीच रोड पे। उसके बाद नर्स को, डॉक्टर को कहा, कल कोई भी सुनवाई नहीं हुई। 1 घंटा तक चिल्लाते रहे, मुड़ पटकते रहे। और उसके बाद आलोक शर्मा जी मिले, उनको भी कहा था मैंने, आलोक शर्मा जी ऐसी बात है। आलोक शर्मा जी बोले मेरी ड्यूटी नहीं है यहाँ पर बहुत नगर में। उसके बाद भी आलोक शर्मा बोले कि धीरज गुप्ता जी के पास जाओ। धीरज गुप्ता जी मिले नहीं मेरे को। उसके बाद धीरज गुप्ता जी मिल भी गए जैसे तैसे। धीरज गुप्ता जी बोले कि बड़े डॉक्टर साहब के पास जाओ। तो यानी कि कल कम से कम 1 घंटा तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी रोड पे, यानी कि मेरा बच्ची है, भतीजी हुई है, उसके ऊपर मैं यूँ जानना चाहता हूँ इस हॉस्पिटल में है क्या रहा है। हर एक नागरिक के साथ में पैसा मांग किया जा रहा है। जी बताइए मुझे सर, जी अगर हॉस्पिटल प्राइवेट होगा तो इसके अंदर कोई मजदूर एकता आएगा नहीं इलाज कराने के लिए। और फिर भी सर मैं भी आया था आज तक 15 दिन पहले दवा लेने के लिए अपनी आंखों के लिए, यानी कि मेरी आंखें बचपनते हैं। डॉक्टर साहब बोले कि बेटे ड्रॉप ले जाओ। ड्रॉप पे सर कुछ फायदा नहीं किया। फायदा नहीं पड़ने के कारण उसके बाद मैं फिर आया। उसके 4-5 दिन बाद फिर भी डॉक्टर साहब बोले कि ले जाओ बेटे। मैं बोला सर इससे बढ़िया तो वो क्या बोलते हैं ऑपरेशन लिख दो। डिलीवरी तुम्हारी कितने बजे आई थी यहाँ पर? डिलीवरी अपनी सर 7 बजे आई थी। कौन सी नर्स मिली थी, क्या नाम है उसका पता है? सर उसको नाम तो नहीं पता है अपन को,
चेहरे से पहचान सकते हैं। अगर तहसीलदार साहब आ गए हैं, अपने SDM साहब आप बुला रहे हैं, उनको बुला लें तो उसके बाद चेहरा पहचान सकते हैं। मैडम ने देखा एक बार और उन्होंने बोला कि आप ग्वालियर ले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। तो उन्होंने ग्वालियर के लिए बोला मुझे कि आप ग्वालियर ले जाओ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने उनके हाथ में जोड़े, हाँ एक बात नहीं सुनी मेरी। आप अगर मेरी गलती पाई जाती है, मैं नर्सों के पास मैं मेरी माता जी 2-3 बार गए थे, तो उधर वो उसके दर्द हो रहा था मेरे भाई को। और आप अगर मेरी गलती देख सकते हो, मैं अंदर गया हूँ, मेरी माता जी अंदर गई है कि नहीं, और उन्होंने ये बोला कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने ग्वालियर के लिए बोला कि आप ग्वालियर ले जाओ। तो दर्द ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने उसको देखते हुए मैंने बोला आप लिख दो ग्वालियर के लिए। तो मेरा फ़ोन लेके उन्होंने बोला कि आप बाहर जाओ, मैं एम्बुलेंस वाले से बात करती हूँ, आधे घंटे बाद आना। तो मेरा फ़ोन ले लिया गया अंदर, मैं बाहर आया, आधे घंटे का वेट करता, तब तक 15 मिनट तक 15 मिनट के बाद डिलीवरी हो चुकी थी पेड़ के नीचे बाहर। उसके बाद मैंने बोला कि आप मैडम को अंदर ले जाओ इसको, तो कोई मैडम नहीं आई 10-15 मिनट तक। तो मेरे घर वाले परिजन थे, उन्होंने संभाला है सब कुछ। तो उसके बाद मैडम आई थी, तब उसके बाद अंदर ले गई वो, तो नर्स वगैरह आई। उसके बाद भी उन्होंने जब डिलीवरी होने के बाद भी उसको बेड नहीं दे रही थी, जहाँ पे डिलीवरी होती है वहाँ पे लिटाया था, और बोल रही थी कि आप तक डिलीवरी बाहर हो चुकी थी। फिर वो एम्बुलेंस वाला आया आधे घंटे के बाद, एम्बुलेंस वाला आया, डिलीवरी होने के बाद उन्होंने यहाँ पे डिलीवरी होती है वहाँ पे लिटाया था। तो मैंने उनको बोला अब डिलीवरी हो चुकी है नॉर्मल, तो आप इनको बेड पे लिटा दो बच्चा को। उन्होंने कहा ऐसे हम नहीं लिटाएंगे, और वहाँ पे कूलर चालू नहीं कर दिया। बच्चा के यहाँ पे मुझे बता दो कि कौन से हॉस्पिटल में कूलर चालू किया जाता है? ठंडी हवा किस हॉस्पिटल में दी जाती है? और ठंडी हवा देने के बाद उन्होंने आधे घंटे तक तो बोला, यही बोलती नहीं वो कि हम ऐसे नहीं दे सकते हैं, आप लिखित में बोल दो कि यहाँ पे हम रखेंगे, और हम ग्वालियर नहीं ले जाना चाहते। ज़बरदस्ती मेरी माता जी से ऊँटा करा लिया गया, वो पढ़ी लिखी नहीं है। उसके बाद मैं पंखा लेने के लिए गया था, गर्मी का टाइम है, सब लोग अपने अपने पंखे रखे हैं, घर से लेके आए। मैं रात को पंखा लेने गया था घर पे, पंखा लेने के बाद तब तक उन्होंने अंगूठा करा लिया, तो तब उनको भेज दिया गया था। कौन सा गांव है आपका? मेरा ग्राम सरवा है। क्या नाम है? मुकेश कुमार। ऐसी लापरवाहियाँ हॉस्पिटल में होती रहती हैं, आप जनप्रतिनिधि क्या कार्रवाई चाहते हैं? हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ की व्यवस्थाएं सारी चरमराई हुई हैं। DMO साहब की देखरेख में यहाँ की व्यवस्था बहुत ध्वस्त व्यवस्था है। हर मरीज के साथ ज़्यादा स्थिति होती है, सबसे ज़्यादा पैसों के लेन देन का भी मामला है। हाँ, सुन में आ रहा है, ये भी आया है, और भी लोग कहते हैं। मेरी माता जी थी, बिना लेन देन के मैंने काम नहीं करती। शाम को 7 बजे लाया था, उसके बाद 8 बजे के टाइम पे उन्होंने बोला कि मैं ऐसे नहीं करूँगी, आप ग्वालियर ले जाओ, और रात को जो मैडम आएगी उनको 5000 दे देना, आप मैं नहीं कर सकती हूँ कुछ, अभी मैं तो चली जाऊँगी, उनको 5000 दे देना, ये बोला था पैसे के लिए। कौन सी मैडम, क्या नाम पता है? नाम अभी पता चला है, देवकी कुछ कुशवा बताया है, ऐसा कुछ मेरी माता जी ने पहचान की है। अब वो बोल रही हैं कि मैंने ऐसे बोला ही नहीं है, वो तो लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैं लड़ने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं अपनी कार्रवाई